तो सबसे पहले सभी भाइयों को मेरा राम राम। मैं इंदौर से हूँ, मेरा नाम मयूर है। और मैंने पिछला एक व्लॉग डाला था, मेरा पहला व्लॉग, जिसमें मैं इंदौर से राऊ गया था पटाखे लेने। तो राऊ जाने का मेन रीज़न ये था पटाखे लेने, क्योंकि वहाँ पे पटाखे सस्ते मिलते हैं। जो लोकल मार्केट्स में पटाखे की शॉप्स वगैरह लगती हैं, वहाँ की जगह पे राऊ में सस्ते मिलते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि राऊ में 12 महीने पटाखों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। उनका राऊ वालों का मेन बिजनेस ही पटाखों का है। वो 12 महीने पटाखे बनाते हैं और होलसेल रेट में सेल आउट करते हैं। तो यही रीज़न था, मैं राऊ गया था पटाखे लेने। तो मैं आपको मैं जो पटाखे लेके आया हूँ उनका रेट वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि मेरे शॉपकीपर ने मुझे क्या रेट बताया था और मुझे क्या रेट में पड़ा है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या मैंने महंगे लिए हैं या मैंने सस्ते लिए हैं। इससे आपको रेट का भी अंदाज़ा लग जाएगा। तो सबसे पहला जो पटाखा है वो है ये रंग थारा। ये अनिल का स्काई शॉट है। इसमें 12 शॉट्स निकलते हैं, एक ही बार जलाना 12 शॉट्स निकलेंगे। और इसका जो रेट है, मुझे 250 रुपये बोला गया था, लेकिन जब मैंने कम करवाया तो मुझे फाइनली ये 200 रुपये में पड़ा। 200 से कम उन्होंने बिल्कुल नहीं करा। 200 रुपये में मुझे वर्थ इट लगा तो मैंने ले लिया। आप कमेंट करके बताना कि महंगा है या सस्ता है। उसके बाद में ये है एटम बम। ये लास्ट ब्लॉग में मैंने फोड़ के भी दिखाए थे, वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, उसके अंदर क्लिप थी। तो ये इनके साउंड काफ़ी अच्छे थे। तो ये एक पैकेट का 70 रुपीज़ उन्होंने बोला, और 70 रुपीज़ से 1 रुपया कम नहीं करा। ये 70 रुपीज़ का एक पैकेट पड़ा है मुझे, मैंने लिया। हालांकि हमने जो पैकेट वगैरह लिए हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो इसलिए हमको पटाखे ज़्यादा लेने थे। तो एक पैकेट की कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये 70 रुपीज़ का पड़ा है मुझे। और ठीक है यार, कोई पिछले साल हमने यही चीज़ पिछले साल हमने 45 रुपीज़ में खरीदी थी। अब 70 से कम नहीं हुई है, मतलब आप ही देखो। अब ये वाले आइटम बम, ये जो लोकल लोग हैं जिनको पता होगा कि इसका दूसरा नाम, इसको सुतली बम भी बोलते हैं, मोस्टली लोगों को पता होगा। तो ये जो सुतली बम है, ये 4 नंबर है, और इसका जो रेट है ये RDX से 10 रुपये कम है। ये 60 रुपये का, 60 रुपये शॉपकीपर ने बोला था, और 60 रुपये से 1 रुपया कम नहीं करा। तो ये 60 रुपये का है। इसके बाद में आएगा कचरा बम। कचरा बम, ये बहुत सारे लोगों को इसका नाम पता होगा। इसको कचरा बम बोलते हैं, कई तोता बम के नाम से भी आता है, येलो कलर के रैपर में आता है, तोता बम नाम से भी आता है, पहले लक्ष्मी बम करके भी आता था। तो ये कचरा बम है। और ये इसकी एक कहानी ऐसी है कि हम लास्ट ईयर भी लाए थे ऐसे ही कोई कचरा बम, कौन से नाम का लाए थे हमें याद नहीं है, लेकिन हम ले तो आए, लेकिन उसमें से एक पटाखा तक नहीं फूटा। मतलब इतना घटिया क्वालिटी का दिया था कि एक पटाखा नहीं फूटा। तो इस बार हमने पूरा राऊ में पहले सर्चिंग करी कि ये बम हमें कहाँ अच्छा मिलेगा। तो हर शॉपकीपर बोल रहा था कि अरे बिल्कुल फूटेंगे, ये वो, मतलब बहुत सारी बातें बना रहा था। लेकिन फाइनली हमको एक शॉपकीपर मिला जिसके खुद के घर पे ये वाली कंपनी के पटाखे बनते हैं। तो ये उन्हीं के हाथ के बनाए हुए पटाखे थे। उसने गारंटी दी हमको कि भैया आप एक पैकेट ले जाओ और फोड़ के देखो, नहीं मज़ा आया तो बोलना। हमने एक पैकेट लेके गए, फोड़ के देखा। फोड़ के देखने के बाद में वाकई में इसका रिजल्ट अच्छा था, बहुत अच्छे फूट रहे थे और सारे बम फूटे। तो फिर हम जब वापस आए तो उसने शॉपकीपर ने हमको बोला कि भैया आप 10 पैकेट लेके जा रहे हो, 10 में से अगर एक सिंगल, इसमें 5 बम है, 5 में से एक बम भी अगर ना फूटे ना, तो वीडियो बना लेना और मैं आपको ऑनलाइन पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इसीलिए फिर हमने इसको ले लिया, क्योंकि कोई इतनी गारंटी दे रहा है तो यार ऐसे ही तो नहीं निकलेगा। अब जो इसका रेट है, इसका रेट उसने हमको 350 रुपये बोला था, और इसको नेगोशिएट करवा के हम 250 रुपये में लेके आए हैं। ये हमको पड़ा है 250 रुपये का। तो मुझे कमेंट में बताना क्या ये सस्ता है या महंगा है, मुझे नहीं पता। ये 5 इंच पटाखा है, इसमें इंच भी चलते हैं। आप शॉप पे जाओगे तो बताएंगे भैया 5 इंच का कचरा बम है। तो ये 5 इंच का कचरा बम है, और ये मुझे 250 रुपये का पड़ा है, 10 पैकेट। फिर हमारे यहाँ फुलझड़ी जलाना है, किसी को शौक नहीं है,
वो तो अनार वगैरह लेके आए हैं, तो इसलिए हम फुलझड़ी भी ले आए हैं। तो ये फुलझड़ी है, छोटी वाली है, नॉर्मल सी फुलझड़ी है। ये 80 रुपये बोले थे शॉपकीपर ने, 60 रुपये में उसने दे दिया। और इसमें मैंने कोई इतना नेगोशिएट वगैरह भी नहीं करा, फिर भी 20 रुपये का नेगोशिएशन हो गया। तो ये 60 रुपये की मुझे पड़ी है। फिर ये अनार, ये मटकी अनार है। ये मटकी अनार जो है, मुझे जो रेट बताया गया था मटकी अनार का, वो उसने बोला था मुझे 150 रुपये। ये 5, इसके अंदर 5 पीस आते हैं, 5 मटकी अनार आते हैं। 150 रुपये का ये पैकेट बोला था उसने, और ये मुझे 130 रुपीज़ का दे दिया उन्होंने। तो बताना ज़रूर कमेंट में कि आप कितने का लाए हो, मेरा महंगा है या आपका महंगा है, पता तो चले। ठीक है। अब इसके बाद में ये अनिल के, ये लाल वाले बम होते हैं, छोटे छोटे से पेंसिल बम बोलते हैं जिनको, जो लोग हाथ में भी फोड़ लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये वो वाले पटाखे हैं। अब ये मैंने लोकल से ही, एक मेरे घर का एक बच्चा है, उसके लिए मैंने लोकल से ही एक पास की शॉप से एक पटाखा यही वाला पैकेट खरीद के लाया था। उसने मुझे 60 रुपये का दिया था। अच्छे फूट रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, 60 रुपये का उसने दिया था। और वहाँ पे भी इसके भी 60 रुपये ही बोले गए थे, लेकिन ये मुझे 40 रुपये का पड़ा है। ये मैं 12-15 पीस लेके आया हूँ, ये मुझे 40 रुपये का एक पीस पड़ा है। तो ये तो सही लगा मुझे, वर्थ इट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये है 1000, जो वही पेंसिल बम जो आते हैं उसकी लड़ है ये अलग अलग। भाई ये आप मार्केट में जाओगे ना, जब ऐसे कोई भी पटाखों की मार्केट में जाओगे, ये हर जगह आपको अलग नाम से, अलग ब्रांडिंग के उससे आपको ये बिकती हुई दिखेगी। कोई हल्की रहेगी, कोई वजन रहेगी, रेट में भी डिफरेंस रहेगा। कोई 250 की मिल रही होगी, कोई 300 की, कोई 350 की, तो कोई 450-500 रुपये की भी मिल रही होगी। 1000 लड़ की, 1000 बम की लड़ की ये वाली पैकिंग है। तो भाई इसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी अनिल की तो है ही नहीं वहाँ पे, अनिल की लड़ थी ही नहीं किसी के पास में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सी लूँ। फिर फाइनली ये मुझे एक शॉपकीपर ने मुझे इसका 350 रुपये बोला, और मैंने नेगोशिएट करा तो मुझे 300 रुपये की ये लड़ पड़ी है। तो ठीक है यार, अभी तो मेरे को भी नहीं पता कैसी फूटेगी या नहीं फूटेगी, कैसी क्या है मुझे नहीं पता। पहले ताजमहल के नाम से आती थी, अब सिर्फ ताजमहल बना हुआ आता है, तो ये कोई ओरिजिनल नहीं है। ये पहले ताजमहल जो आती थी वो बहुत अच्छी, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के बम आते थे। वो जिनको पता होगा वो जरूर कमेंट करके बताएं मुझे कि ताजमहल की लड़ फोड़ी है कि नहीं फोड़ी है। अब ये लास्ट पटाखा, ये है स्काई शॉट। इसमें 3 पीस स्काई शॉट आते हैं, इतने बड़े स्काई शॉट इसके अंदर है। और इसके लिए भी हम बहुत भटके, क्योंकि ये भी अलग अलग कंपनी के मिल रहे थे। फाइनली हमको अनिल का मिल गया। अब ये दूसरी जो इधर उधर की जो कंपनियाँ थी, लोकल कंपनियाँ थी, तो उसमें कहीं हमको ये 250 रुपये के भी मिल रहे थे, कहीं 300 रुपये के, कहीं 350 रुपये के। फिर ये फाइनली हमको अनिल का मिला, 450 रुपये इसके बोले, और इसको हमने 370 रुपये में इसको फाइनली ले लिया। तो इसका भी अभी मुझे पता नहीं कैसा क्या फूटेगा, लेकिन अनिल का है तो भरोसा है भाई। अनिल के पटाखे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन याद रखिए वहाँ उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है राहू में। वो ऐसी नकली ब्रांडिंग करके आपको अंदर क्या माल दे रहे हैं आपको नहीं पता है। ये चीज़ें होती हैं, ये तो पैकिंग है यार, पैकिंग तो क्या है, पैकिंग करने में क्या ही जाता है, अंदर अपना माल रख दो। तो वो चीज़ें भी होती हैं, इसलिए मुझे नहीं पता है कि ये कैसे क्या फूटेंगे। लेकिन मैं आपको दिवाली वाले व्लॉग में हर पटाखे को जला जला के जब फोड़ूंगा तो आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा मैं। तो भाई लोग यही पटाखे लेके आया हूँ मैं। ज़्यादा पटाखे हम लोग नहीं फोड़ते हैं, मतलब इतना कोई शौक नहीं है, अब तो बड़े हो गए हैं। और मोस्टली हमको शौक है ये सुतली बम, एटम बम फोड़ने का। तो ये तो हम बहुत पैकेट लेके आए हैं, इसके कम से कम हमारे पास में 30 से 40 पैकेट हैं। अभी आज जो फोड़ दिए उसके बाद भी अभी 30 पैकेट बच रहे हैं हमारे पास में। ये तो मैंने सिर्फ आपको वैरायटी दिखाई है एक एक निकाल के कि ये वैरायटी के पटाखे हम लेके आए हैं, क्वांटिटी नहीं दिखाई है मैंने। खैर, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके ज़रूर बताना
कौन सा पटाखा सस्ता है, कौन सा महंगा पड़ा मुझे, प्लीज़। तो इससे आप लोगों को भी मदद मिलेगी और मुझे भी, और मुझे मज़ा भी आएगा वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच।